आप देख रहे हैं श्रीमद् भागवत की अमृतमयी कथाएं। आप सभी भक्तों को राधे राधे। भगवान द्वारिकाधीश आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। एक दिन प्रभु का जन्म नक्षत्र आया। मैया तो नित्य उत्सव मनाती है किसी न किसी बहाने। अरे आज रोहिणी नक्षत्र है, या नक्षत्र में ही तो मेरे लाला को जन्म भयो, मैं उत्सव मनाऊंगी आज। अरे आज बुधवार है, या 12वें ही मेरे लाला को जन्म भयो, उत्सव मनाऊंगी आज। कोई ना कोई बहाना। तो जन्म नक्षत्र के दिन मैया ने बड़ा सुंदर लाला का श्रृंगार किया और सजा धजा करके मैया ने पालने में पौड़ाई दिए, थप्पी मार के सुवाई दिए। प्रभु लेटे लेटे अचानक एकदम करवट बदल लिए। करवट बदलते गोविंद को देखते ही मैया खुशी में उछल पड़ी। अरे मेरो लाला तो आज तनिक बड़ो है गयो, अपने आप ही ने करवट बदल ली। तुरंत मैया ने नाई बुलवायो। ए नाई, पूरे ब्रज में लगा दे दुहाई। काय बात की? बोले कह दीजो करवट बदलवे को बिल हुआ है। ठीक है मैया। नाई ने दुहाई दी। गोपियां दौड़ी दौड़ी आई। मैया करवट बदलवे की बधाई होए। मैया बोली बहना हो बार बार सबन को बधाई है, पर ज्यादा हल्ला मत मचाओ, छोरा वाले ही सोयो है, जग जाएगो। गोपियां बोली जब तो को छोरा ही सुबानो है तो फिर हमें काय को बुलायो है? अरे जब हम आई हैं तो गीत गाएंगी, बधाइयां गवेंगी तो शोर तो मचेगो ही। मैया बोली बहन तो 1 मिनट रुक जा। और मैया ने तुरंत लाला को सोते सोते पालनो उठायो और थोड़ी दूर पर बैलगाड़ी के नीचे लटकाई दियो। आंगन के माट मटका उठाए, वो सब गाड़ी के ऊपर धर दिए। आंगन खाली कर दियो। मैया बोली अब प्रेम से गाओ बजाओ नाचो, कोई चिंता की बात नहीं। गोपियां सब ठुमुक ठुमुक के नाचने लगी, गावे लगी। सोई लाला की नींद खुल गई। नींद खुलते ही भगवान ने चारों तरफ देखा, वाह गीत आंगन में गब रहे हैं और जाके गीत गब रहे हैं, वो गाड़ी के नीचे बाहर लटक रहे। क्या करें? एक ही उपाय है, बालानाम रोदनम बलम। बच्चा रोवे तब मैया ध्यान देवे, तो चलो रोनो प्रारंभ कर दे। ऐसा सोच के प्रभु उच्च स्वर में रोने लगे और बड़ी देर तक रोते रहे गला फाड़ के। काऊ ने ना सुनी, सब गाने बजाने में मस्त। नैवास्त्रणोद वै रोदितम सुतस्य सा रोदम स्तनार्थे चरणाबुदक्षिपत। हाथ पैर फटकारे प्रभु को रोते बहुत देर होगी। जब काऊ ने नहीं सुनी तो भगवान को लगा वाह गीत हमारे ही गा रहे हैं और हमें ही कोई देख नहीं रहा। तो भगवान ने रोते रोते वह गाड़ी में इतनी जोर से लात मारी कि धम्मदी से आकाश में गाड़ी उड़ी चली गई और नीचे आते ही चकनाचूर हो गई। मटका जितने थरे धड़ाधड़ सब फूट गए। बोल नंद के लाला की। मड़िया दौड़ी भागी बाहर आई तो देखे टूटी गाड़ी, फूटे मटका। उरे राम राम, मेरो लाला कहां गयो? देखें तो पालने में लाला दूर पड़े भाई। मैया ने लपक के लाला हृदय से लगा लिए। हे भगवान, लाला तो मेरो ठीक ठाक सो मालूम चले, परंतु आंधी चली ना है, तूफान आयो ना है, बैल साण कोई निकरो ना है, तो धरी धरी गाड़ी कैसे टूट गई? तब तक 2 छोरा भागे भागे आए। अरे मैया हम बतावें? बोला बताओ बेटा। बोले मैया तुम गावे बजावे में लगी, हम छोरा सब यहां खेल रहे और तेरे लाला ने अचानक रोनो प्रारंभ किया, उसको सबसे पहले मैंने देखो। फिर बोले बस मैं ये सोच ही रहो कि मैया की गोद में दे आऊं लाला को। और जैसे ही हम तेरे लाला के पास में आए मैया, तब तक तो तेरे या लाला ने घुमा के ऐसी लात मारी गाड़ी में कि धम्मदी से आकाश में उड़ी चली गई। मैया बोली दारी के कहीं भांग पी के तो ना आ गए तुम सब? कल को छोरा पैदा होवे की देर ना भई, बाने लात मारी सो गाड़ी आकाश में उड़ाई दी, चल भागे आते। मैया ने डांट फटकार के सबरे छोरा भगाई दिए और छोरा सौगंध खाए खाए के परेशान। मैया तेरे श्री की सौगंध खा रहे हैं, हमने तो अपनी आंखनते यही देखो। पर मैया की तो चले का काऊ ब्रजवासी ने बात ना मानी। ओ चूरभ्यवती स्मतीन गोपान गोपिश्च बालका रुदतानेन पादेन क्षिप्तमे तन्न संशय क्षिप्तमे तन्न संशय। मैया ने तो तुरंत बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके गृह शांति करवाई, दान दक्षिणा दे के ब्राह्मणों को विदा किए। पंडित जी बोले घबराइयो मत मैया, तेरे लाला के ऊपर हमारा आशीर्वाद है।
तेरो लाला स्वयं सबकी बलाय बन के आया हुआ, या पर कोई अलाय बलाय ना आ सके। और ऐसे ब्राह्मण सब आशीर्वाद देके चले गए। ऐसे प्रभु ने सकट भंजन किया। पर एक दिन मैया लाला को खूब उछाल उछाल के खिलाए रही। कन्हैया किलकारी मार के हंस रहे, पर उछाल वो बंद कर दे सोई रोवे लग जाए। मैया के तो हाथ दुखे आए, कब तक उछालू। सो थक गई मैया और गोद में लेके लाला को अपना स्तन पान कराए भी लगे। मुग्ध हुए माधव मैया का दुग्ध पान कर रहे थे, स्तन पान कर रहे थे कि तिरछी निगाह से देखा, ओहो मामा जी ने उड़न खटोला भेज दियो हमारे ताई। क्या दिखाई पड़ा कि एक चक्रवात का रूप धारण किए बड़ा भारी तृणावर्त नाम का दैत्य चला रहा है। गोल गोल आंधी का रूप बनाए। भगवान मन में मुस्कुराए कि मैया तो ज्यादा दूर ना उछाल सकी, सो मामा जी ने उड़न खटोला भेज दियो। अब मैया गोद से नीचे उतार दे तो ने हम घूमी आ गए, पर मैया उतारती ही नहीं। तो धीरे धीरे प्रभु ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। गरिमाणम शिशोर्बोडुम न से गिरकूटवत। इतने भारी हो गए प्रभु कि मैया को गोदी में रखना मुश्किल पड़ गया। भूमौ निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। लाला को उठा के धरती में बैठा के मैया आंख फाड़ के देखने लगी, हे भगवान मेरो हल्को फुल्को नेक्सो छोरा अचानक इतनो वजनदार कैसे है गयो। अब हाल ही तो मैं याकू उछाल उछाल के खिला रही, अब तो मेरी गोदी में ही ना बने ये। मैया ने के मन को मोहित कर दिया माधव ने। तो मां को भ्रम हो गया, अरे राम राम 2 घंटा से बैठी बैठी याकू दूध जो पिवाए रही है, मालूम पड़े ज्यादा दूध पी गयो सो ज्यादा भारी है गयो। सो आंगन में उतार के मैया बोली, बेटा खेल कूद के दूध हजम कर ले, जब हल्को है जाएगा तब गोदी लूंगी। और आंगन में छोड़ के मैया भीतर गृह कार्यों में चली गई। तृणावर्त को मिल गया अवसर, वेग से आया, उड़ा के भगवान को कंधे पर बैठा के ले गया आकाश में। भगवान भी उड़े चले गए और तृणावर्त के कंधे पर बैठे बैठे पूरा ब्रज प्रदेश देखने लगे। ये ललिता को घर, ये विशाखा को घर, ये मधुमंगल को घर, ये छिपी गली, ये प्रेम गली, सबरी गली और सबरे मोहल्ले एक एक भगवान ने घूम लिए तृणावर्त की पीठ पर जैसे ही मथुरा की ओर भागने लगा सोई भगवान ने गर्दन दबाई और वजन बढ़ाया। धीरे धीरे इतने वजनदार हो गए भगवान की तृणावर्त घबरा गया। मन में शंकित होने लगा कि जल्दी जल्दी में कहीं बालक के धोखे में कोई काला पत्थर तो नहीं उठा लाया नंद के आंगन का। ये बालक है कि पहाड़, पीछे मुड़ के देखता है बार बार। भगवान को हंसी आने लगी, मेरे भक्त पत्थर में भी मुझे देखते हैं और ये मूर्ख मुझ में पत्थर देख रहा है। चलो इसकी खोपड़ी पत्थर से ही पटकूं। इतनी जोर से गर्दन दबाई कि तम अंतरिक्षात् पतितम शिलाया विशीर्ण सर्वावयवम करालम पुरम यथा रुद्र सरेण विद्धम स्त्रियो रुदत्यो ददृशु समेता। छटपटाता हुआ धम्मदी से पत्थर पर आकर के सिर पड़ा इस तृणावर्त का और गिरते ही गोविंदाय नमो नमः। बोल कृष्ण बलदेव की। तृणावर्त का अंत हुआ, तूफान शांत हुआ। मैया दौड़ के बाहर आई और बाहर आके जब मरा हुआ तृणावर्त देखा, लाला को खड़ा हुआ देखा, मैया ने लपक के लाला को गोद में उठा लिया। हे भगवान अम्मो को पक्को विश्वास है गयो, को काउगे न मारे, पापी अपने पाप से स्वयं मर जाओ। मैंने काऊ को कहा बिगाड़ दियो जो रोज के रोज कोई ना कोई चले आवे और अपने आप ही मर जावे। हिंसस्व पापेन विहिंसतः खलः साधु समत्वेन भयाद् विमुच्यते। ऐसे अपने मन को समझाती हुई मैया लाला को घर लाई। इसी प्रकार एक दिन मैया लाला को प्रेम से स्तनपान करा रही थी। बड़ी देर हो गई। मैया जब लाला को स्तन पिलाना बंद करती हैं तो लाला रोने लगते हैं, मैया फिर पिला भी लग जाए। अब मैया दूध भी पिला रही है और घबरा भी रही है कि लाला को पेट खराब ना हो जाए, बड़ी देर से दूध पी रहे हो, ज्यादा दूध पिएगो
तो पेट खराब है जाएगा। तो मैया ने कहा कि ओ मैया, दूध पिलाती पिलाती लाला के तलवे, पांव के तलवे में धीरे धीरे उंगली फेरने लगी तो लाला को गुलगुली लगी और हंसी आ गई। हंसी आ गई तो स्तन अपने आप मुंह से छूट गया। मैया प्रसन्न रह गई कि लाला हंसते रहे और दूध पीना भी छोड़ दिए। पर हंसते हुए लाला का मुखमंडल जब मैया ने ध्यान से देखा तो खिलखिलाते लाला के मुख के भीतर सारा ब्रह्मांड दिखाई पड़ गया। मैया घबरा गई, हे भगवान ये नदी पहाड़ कैसे दिखे। डर के मारे मैया ने तुरंत आंखें बंद कर ली तो भगवान ने भी मुख बंद कर लिया। एक झलक दिखा दी, मानो प्रभु कहना चाहते मैया तू मेरे पेट खराब की चिंता मत कर, देख मेरो पेट कितना बड़ो, तेरे इस स्तन के पान करने से मैं ही तृप्त नहीं हो रहा, अपितु विश्व ब्रह्मांड के अनंत जीव तृप्त हो रहे हैं। 2 बार विश्व दर्शन कराया है प्रभु ने मैया को अपने स्त्री मुख में। एक बार यहां दूध पीते, दूसरी बार मिट्टी खाने के बाद।